सिस्टम चलता रहा तो गरीब बेचारे का हाल क्या होगा? ये तो हमें दर्द हो रहा है। आखिर ये सिस्टम कब तक ऐसा चलेगा? क्यों हो रहा है ऐसा? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या हुआ है? कौन सुनवाई नहीं कर रहा है? क्या प्रशासन नहीं कर रहा है, या सत्ता में बैठे नेता नहीं कर रहे, या सरकारें उनको ऐसी अनुमति दे रखी है सरकार ने कि आप सिर्फ ही सिर्फ गरीबों का अतिक्रमण हटाओ? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये मैं सबके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। ये आखिर कर कौन रहा है, वे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन गरीबों के साथ इस तरीके से घटना घटती रहेगी तो गरीब अपने आप में टूट जाएंगे। गरीबों के साथ और कुछ नहीं है। सुबह जाते हैं मजदूरी करने के लिए, शाम को लाते अपने बाल बच्चे बीवी को, सिर्फ खाना ही मिलता है। ऐसे नहीं है उनको कोई बड़ी बिल्डिंग ही है, वो महफिलें नहीं करते, कोई होटलों में जाके खाना नहीं खाते, वो सिर्फ पेट गुजारा करते हैं। नमस्कार, देखिए इस वीडियो में एक महिला के साथ मारपीट की जा रही है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी है पुलिस प्रशासन के ऊपर, इस महिला के ऊपर इस तरीके से ऊपर बैठकर मारपीट की जा रही है। इस मामले को देखते हैं गंभीरता में कि मामला ये है क्या। ये मामला जयपुर का बताया जा रहा है कि आमिर जो एक दिव्यांग माता अपना परिवार चलाने के लिए जो छोटा सा थैला लगाकर वो अपने परिवार चलाती है, गुजारा करती है कि उस थैले में जो भी मजदूरी होती है उस मजदूरी के पैसे घर ले जाकर अपने परिवार को सुकून से शाम का और सुबह का खाना खिला सकती है। लेकिन नगर निगम की हरकत देखिए। इसमें नगर निगम ने एक ऑर्डर जारी किया था, उस ऑर्डर में अतिक्रमण उस महिला का थैला बताया गया। थैला था का छोटा सा केबिन बताया जाए, उस महिला को अतिक्रमण घोषित करके और पुलिस प्रशासन को बुलाकर जिस तरीके से उस महिला का अतिक्रमण हटाया, तब एक ऐसा नाम से मीना है, उस महिला को ये खबर लगी, पता लगा कि इस तरीके से जयपुर में ये घटना महिला के साथ हुई। वो तुरंत अपने पति के साथ वहां पहुंचती है स्कूटी पर, और वहां पहुंचकर पुलिस प्रशासन से और वहां अन्य अधिकारी बैठे थे उनसे उन्होंने सवाल किया। तो सवाल करते करते उनकी सवाल से बढ़कर कुछ ऐसा मामला बढ़ा कि उनके साथ मारपीट हत्याई हो गई। हथाई में ये लग रहा है कि उस हथाई छोटी बड़ी नहीं, उन महिला के ऊपर बैठकर पुलिस प्रशासन मारपीट कर रहा है। लेकिन ये एक बड़ा सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अतिक्रमण सिर्फ उसी दिव्यांग माता का था और कहीं पे अतिक्रमण नहीं है? आपको नजर आ रहा है? भला सरकार थोड़ा बहुत तो सोच लो। मैं ये पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये नगर निगम ऊपर नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी भी उनके सरकार के आदी है, क्योंकि उनके ऑर्डर को पालना करनी पड़ती है, और पुलिस प्रशासन भी आदी है क्योंकि उन्हें नौकरी भी करनी है। सिस्टम में बना हुआ आपको बताया कानून के दायरे में चलता है, लेकिन कानून भी थोड़ा गौर से देख ले कि इस तरीके से अगर गरीबों की अतिक्रमण पे सिर्फ आपका बुलडोजर चलता है, पीला पंजा चलता है, अगर वैसे ही आपको अतिक्रमण हटाना है तो मैं एक छोटा सा गांव हमारे क्षेत्र की बता दूं, गुड़ामालानी में, जैसे कि जो धरना प्रदर्शन की जमीन थी, उसके अलावा कई सारी जमीन थी, उसके ऊपर अतिक्रमण ऐसे कई सारे पावरफुल पैसे वालों का पड़ा है। जाकर एक बार हटा दो, क्योंकि वे जो पावरफुल पैसे वाले लोग हैं वो उनकी पहुंच सीधी सरकार तक है। वो मंत्रियों को कॉल करते हैं, एक कॉल पर उनका एसडीएम साहब, डिप्टी साहब मौके पर आते, उनकी देख रेख कर लेते हैं। लेकिन इसी जैसे गुड़ामालानी की बात करें तो उसी गुड़ामालानी में हजारों की संख्या में लोगों ने ट्रैक्टर की रैली निकाली, विरोध किया, लेकिन प्रशासन आता है उनको लिखित में यही देता कि सिर्फ 4 और 5 दिन में आपका काम कर देंगे, वो जो अतिक्रमण है उसको हटा देंगे। वहां पर अगर प्रशासन आता है तो सिर्फ ही सिर्फ गरीबों का अतिक्रमण हटाया जाता है, नहीं किसी बिल्डिंग को। अतिक्रमण तो बिल्डिंग भी बनी हुई है, उनके साथ होना चाहिए, लेकिन अमीर के साथ भी होना चाहिए ना। ये नहीं है कि गरीब गलता। एक ही खसरे में ऐसी कई जमीन पड़ी है, मैंने हमारे आंखों के सामने इस क्षेत्र में मामला आ रहा है, जो पावरफुल पैसे वाले लोग हैं उसी खसरे में, और जो गौचर जमीन है उसके ऊपर उनका घर है, और गरीब बैठा है, उनको बार बार नोटिस दिया जा रहा है कि आप अतिक्रमण में बैठे हो, गौचर भूमि है, ये हटाया जाएगा, ये होगा। लेकिन उसी पास में बैठा एक पैसे वाला व्यक्ति उस सत्ता के साथ में अगर नेता को फोन करता है तो उनकी जमीन लीगल हो जाती है। देखिए कि अब इस तरीके से अगर सिस्टम चलता रहा तो गरीब बेचारे का हाल क्या होगा? ये तो हमें दर्द हो रहा है। आखिर ये सिस्टम कब तक ऐसा चलेगा? क्यों हो रहा है ऐसा?
या आप कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या हुआ है, कौन सुनवाई नहीं कर रहा है, क्या प्रशासन नहीं कर रहा है, या सत्ता में बैठे नेता नहीं कर रहे, या सरकारें उनको ऐसी अनुमति दे रखी है सरकार ने कि आप सिर्फ ही सिर्फ गरीबों का अतिक्रमण हटाओ। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये मैं सबके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। ये आखिर कर कौन रहा है वे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन गरीबों के साथ इस तरीके से घटना घटती रहेगी तो गरीब अपने आप में टूट जाएंगे। गरीबों के साथ और कुछ नहीं है। सुबह जाते हैं मजदूरी करने के लिए, शाम को लाते अपने बाल बच्चे बीवी को सिर्फ खाना ही मिलता है। ऐसे नहीं है उनको कोई बड़ी बिल्डिंग ही है, वो महफिलें नहीं करते, कोई होटलों में जाके खाना नहीं खाते, वो सिर्फ पेट गुजारा करते, कोई नहीं है उनके पास। अभी भी टाइम है, वक्त है, उन गरीबों के ऊपर रहम किया जाए। अतिक्रमण है, मानते हैं, ये नहीं कहते अतिक्रमण है। गौचर में बैठे बैठे तो गरीबी है ना, ये नहीं है कि अमीर अतिक्रमण में अमीर बैठे हटा दो। मैं नहीं कहता हूं उसको मत हटाओ, हटाओ, पैसे वालों को हटाओ। ये झुग्गी झोपड़ी वालों को हटा के क्या करेंगे? इनके पास है क्या? ये तो आज है यहाँ पर, कल कहीं और चली जाएंगी।